जसप्रीत कौर, मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं। देखिए, पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद के दोनों सदनों की मोहर लग गई। अब से कुछ देर पहले राज्यसभा में भी ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया। इससे पहले लोकसभा में पास हुआ था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दोनों सदनों में ये बिल पास किया। विपक्ष का हालांकि हंगामा लगातार होता रहा, लेकिन हंगामे के बीच ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। आज की बहुत बड़ी खबर ये है, और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल रद्द हो जाएगा। एक साल से इसको लेकर के आंदोलन लगातार चल रहा है और अभी भी किसान मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह कहा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि वो चर्चा चाहते थे सदन में, लेकिन सरकार ने उनको चर्चा की अनुमति नहीं दी। हंगामा होता रहा और एमएसपी का रास्ता जब तक साफ नहीं हो जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आज से ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और आज ही दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये बिल पास हो गए हैं। इस पर मोहर लग चुकी है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद ये बिल रद्द हो जाएंगे। लेकिन किसान अभी डटे हुए हैं और विपक्ष के तेवर भी तल्ख हैं। लोकसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो चर्चा करना चाहते थे, एमएसपी पर चर्चा करना चाहते थे। इसके अलावा जिन किसानों की मौत हुई है मुआवजे को लेकर के चर्चा करना चाहते थे, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। अपर हाउस में हम ये चाहते थे कि हमारी जो नोटिस 267 रूल्स के तहत दी गई थी, जिसमें हमने ये कहा है कि उस नोटिस के तहत एक तो जितने फॉर्म बिल्स, 3 फॉर्म बिल्स जो विड्रॉ किए, इसका तो हम स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई गैर अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। इससे पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि शीतकालीन सत्र के समय जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी की अपील का असर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सवाल तो होने चाहिए, लेकिन शांति भी सदन में होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए और लगातार हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया है। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक गरिमा होती है सदन की और मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। ऐसी हमें नजीर पेश करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को समझ में आए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर सवाल के जवाब देने को तैयार है, सरकार सार्थक चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन शांति रहनी चाहिए और संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने क्या अपील की थी, ये हम सुनते हैं। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ
सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। देखिए, किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज सोनिया गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने तमाम सांसद मौजूद रहे जो लगातार नारेबाजी करते रहे। उनके हाथों में तख्तियां थी और वो विरोध कर रहे थे कृषि कानूनों का। ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद मौजूद थे, नारेबाजी करते रहे गांधी प्रतिमा के सामने और विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि चर्चा सरकार नहीं कर रही है और एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के वो लगातार विरोध जता रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, बिना चर्चा के कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास करवाने को लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, ये हम सुनते हैं। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। देखिए, कृषि बिल पास होने के बाद दोनों सदनों से किसान मानने को तैयार नहीं है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पर बैरिकेटिंग है किसानों की वजह से, क्योंकि दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया है। यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज है। ये बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, चेतावनी जारी की गई है कि इस जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ये आगे आप देखिए किसान मोर्चा का झंडा, और यहाँ से अगर हम ऊपर से दिखाएं, एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए जल्दी से प्रदीप, कि यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है। वहां पर आगे अगर हम उस तरफ जाएंगे तो कील भी वहां पर गड़े हुए हैं और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो यानी कि किसान मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने कहा है उनका आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को आगे बैठक होगी, जिसके बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी कि इस आंदोलन को क्या दिशा देनी है। राकेश टिकैत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। सर, क्या बातचीत हुई है? यहाँ पर बैरिकेड्स फिर से लगा दिए हुई है कि जो बैरिकेटिंग लगाए हैं वो पूर्ण रूप से रास्ता प्रतिबंधित यहाँ पे हुआ है। तो एम्बुलेंस के उनके जो रास्ते हैं उनको आज जाने का रास्ता, इन्हें कह दिया कि आज ट्रैक्टर लेकर किसान जा रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर लेकर हम आज नहीं जा रहे, और संयुक्त मोर्चे ने मना कर दिया। तो क्या इन्होंने बोला है, रास्ता खोल रहे हैं? वो तो आप बुझो भाई क्या बोल रहा है उन्होंने। नहीं, क्या बातचीत हुई वही तो समझना चाह रहे हैं कि आपकी बात से वो संतुष्ट हुए कि ठीक है रास्ता खोल रहे हैं? हाँ, संतुष्ट हुए कि आज नहीं किसान जा रहा, उससे अच्छा, संतुष्ट है। सर एक संसद में हंगामा भी हो रहा है, स्थगित हो गई थी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कानून वापसी की बात कही है, अब न्याय दो के नारे कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ लग रहे हैं। ठीक है, एमएसपी का भी बात होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सारी बात होनी तो क्या आप कहेंगे कि वहाँ पर सहयोग करे विपक्ष भी, ताकि सरकार सहयोग करे, विपक्षों से सहयोग करी रहा, सरकार सहयोग करे। नहीं, अब बिल वापस कराने में, क्योंकि आज ये बिल बड़ा दिन है, आज पहले दिन ही इसकी प्रोसीडिंग होनी है, कार्यवाही होनी है बिल वापसी की। तो क्या कहेंगे कि संसद चले और बिल वापसी की कार्यवाही हो? संसद चले, बिल वापसी की कार्रवाई हो, एमएसपी पे भी बातचीत हो जाए, और जो दूसरे मामले हैं जिसपे भारत सरकार ये चाहती है कि जो उल जलूल जिसने बयान दिए उस पर बहसबाजी पार्लियामेंट में ना हो। तो देखिए, किसान आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोलने की मांग को लेकर के यहाँ पर
आम्रपाली सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह सोसाइटी है जहाँ के लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में तख्तियां लेकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये लोग मिनटों का सफर घंटों में तय करते हैं और इनका गुस्सा जाहिर भी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद अब सरकार ने बिल भी वापस ले लिया है। संवैधानिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। उसके बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। 26 जनवरी देख लीजिए, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। और इस बीच देखिए लोगों का प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ी ही दूरी पर आम्रपाली विलेज सोसाइटी है, जिसमें रहने वाले लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए और गाजीपुर बॉर्डर तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बॉर्डर बंद होने की वजह से उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को हर दिन मिनटों के सफर के लिए घंटों जैम से जूझना पड़ता है। आज के आंदोलन की शुरुआत जो हमने की है, इसका नाम रखा हमने रास्ता खाली करो आंदोलन। कि बहुत हुआ भाई, बहुत हुआ, तन मन धन से हम परेशान हैं, अब और नहीं हो सकते। हमारी वजह से हमारा परिवार, हमारे बच्चे सफर करते हैं, अब हम नहीं इसको बर्दाश्त कर सकते। हम इसको खुलवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अब साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़े। हमारा रास्ता खोलो, खुलवा दो, जो भी करना करवा दो भाई। और देखिए शाहजहांपुर से आपको खबर बता दें कि वहां पर एक पुल टूट गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, और पुल टूटा है। वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हम आपको खबर बता रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर ये पुल टूट गया है और अभी पूरी जानकारी जुटाई जा रही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में पुल टूट गया है। पुल के एक हिस्से में कहा जा रहा है कि गाड़ी वहां पर फंसी हुई है। रामगंगा नदी पर यह पुल बना था यूपी के शाहजहांपुर में, जहां पर यह हादसा हुआ है। कोलाघाट पुल टूटने से यह बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। 2017 में यह पुल बना था और 2021 में यह पुल टूट गया है। वजह क्या रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर है। 2007 में कोलाघाट पुल आपको बता दें ये वहां पर बना था और ये पुल बड़ा हादसा वहां पर साफ तौर से नजर आ रहा है। एक गाड़ी अभी भी वहां पर फंसी हुई है। इस पुल के टूटने की अभी वजह साफ नहीं बताई गई है। शाहजहांपुर की ये खबर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात वहां पर हो गए हैं। ये पुल वहां पर टूट गया है, हालांकि किसी को किसी तरह से कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा है। हादसे के वक्त वहां पर कोई नहीं था, लेकिन एक गाड़ी अभी भी पुल पर फंसी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी वहां पर फंसी हुई है। हालांकि कितना नुकसान इस पुल के टूटने की वजह से हुआ है इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई है। राहत भरी बात यह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2007 में जो पुल बना था करोड़ों रुपए खर्च करके, वो कैसे टूट गया, उसके पीछे वजह क्या रही। रामगंगा नदी जिस पर यह पुल बना था, और अब पुल की ये तस्वीरें देखिए 2 हिस्से में। देखिए लगभग 20 से 25 साल पुराना एक पुल है जो रामगंगा नदी पर बना था, और इससे जो हमारा तहसील कलान का क्षेत्र है वो इसके साथ जनपद मुख्यालय से जुड़ता था। बहुत लंबा पुल है और इसमें एक पिलर जो है बीच में वो पहले थोड़ा सा धंसा था, जिसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वो मरम्मत सर्वाइव नहीं की है अभी ट्रैफिक की वजह से, और वो पुल नीचे चला गया है। पिरोडी के इंजीनियर्स उसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो एक टेक्निकल टीम सेतु निगम की और पिरोडी की उसका अध्ययन कर रही है। पुल गिरा, हमने सोचा गाड़ी पलट गई, दिखे ये खाई में गिर गई। जब हमने देखा पुल कोई रास्ते नहीं, हमने क्या हुआ पता नहीं, हमें डर सा लगा। जो 7 के लोंडे थे वो भी डर गए। उतर के देखा पुल, पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने हेल्प की, ज़्यादा निकाला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर बना एक पुल टूट गया है। शाहजहांपुर और बदायूं के बीच रामगंगा नदी पर बने इस पुल के टूटने से इस रूट पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। देर रात हुए इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई है, लेकिन पुल के टूटे हिस्से में एक गाड़ी फंस गई है। यह पुल आपको बता दें 2007 में बनाया गया था और पिछले काफी समय से इसकी हालात काफी खराब थी। कई बार मरम्मत करने के बाद भी देर रात पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां ट्रैफिक काफी कम था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया है।
लेकिन ये तस्वीरें जो आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर एक गाड़ी फंसी हुई है। लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिस वक्त इस पुल के 2 हिस्से हुए, उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम था। यही वजह है कि जानमाल का नुकसान बहुत कम हुआ है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि यह पुल टूटा क्यों? अगर यह पूरी तरह से इसकी मरम्मत की जरूरत थी तो वो मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर रामगंगा नदी पर 2007 से बना पुल 2 हिस्सों में हुआ है और इन 2 हिस्सों के बीच आप देख सकते हैं एक गाड़ी अभी भी वहां पर फंसी हुई है। अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पुल को मरम्मत की जरूरत थी, मरम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से यह पुल टूट गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होते होते वहां पर टल गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। इंद्र विक्रम जी, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, पुल के 2 हिस्से हुए हैं, वजह क्या बताई जा रही है? किस वजह से यह हादसा हुआ? जी, मैं आपको बात बता दूं कि ये वर्ष 2009 का पुल है और रामगंगा नदी पर ये बना था तब समय में। अभी जो कल की घटना हुई है उसमें इसका एक पिलर जो है वो नदी के अंदर समा गया है, जिसके कारण ये 2 हिस्सों में बट गया है। और जो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो डाइवर्जन के माध्यम से किया जा रहा है। इस बात का भी सर्वे करा रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग के रूप में पैंटून ब्रिज यहाँ दिया जाए ताकि आवागमन की असुविधा जो है वो स्थानीय लोगों को जो हुई है वो दूर हो जाए। जहाँ तक इसके तकनीकी कारणों का प्रश्न है, सेतु निगम और पिडब्ल्यूडी की टीम इसको असेस कर रही है कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसका पुल का थोड़ा सा मरम्मत कार्य हुआ था, लेकिन वो मरम्मत कार्य ऊपरी सतह पर हुआ था क्योंकि ऊपरी सतह पर ही कमी आई थी। अचानक इंद्र जी, अगर खतरा पहले से था और अगर इसकी मुरम्मत भी हुई है तो इस पुल को बनाने वालों पे क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, खतरा पहले से नहीं था। जब ये अचानक हुई घटना है और निसंदेह पुल को बनाने में कोई ना कोई कमी रही होगी, इसी वजह से ये 2009 के बाद इतनी कम अवधि में इसका पोल अंदर चला गया है। ये तकनीकी रूप से जो इंजीनियर्स हैं वो इसको असेस कर रहे हैं। उनकी असेसमेंट रिपोर्ट आ जाएगी तो तकनीकी कारण पता लग जाएंगे कि किस कारण से ये अचानक हुआ हादसा है। ऐसा नहीं है कि ये पुल पहले से डैमेज रहा हो और इसमें यातायात प्रतिबंधित करने की जरूरत रही। मरम्मत तो हुई है ना इंद्र विक्रम जी? मरम्मत तो अभी हाल में हुई है ना? मरम्मत 2 माह पूर्व हुई थी और जो मरम्मत हुई थी वो ऊपरी सतह पे हुई थी। जो इसका पियर कैप है उस पोर्शन पे इसकी मरम्मत हुई थी, सिर्फ ऊपरी सतह पे मरम्मत हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।